दोस्तों, अगर आप भी इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच खेला गया अंतिम गेंद तक कांटे का रोमांचक फाइनल मैच देखकर खुश हुए हैं तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। आज की वीडियो का लाइक टारगेट केवल 500 लाइक का है दोस्तों, तो वीडियो को एक लाइक करना बिल्कुल भी ना भूले दोस्तों। इंडिया न्यूजीलैंड फाइनल की सबसे बड़ी जंग में दुबई के मैदान पर रोहित कोहली के तूफान के बाद जब आखिरी 6 गेंदों पर चाहिए थे, 18 बल्लेबाजी पर थे, हार्दिक के साथ राहुल आग उगलने को तैयार थे, मैट हेनरी फिर अंतिम ओवर में हुआ। ऐसा घमासान कांप उठा पूरा क्रिकेट जगत। तो आखिर कैसे न्यूजीलैंड की जबरदस्त वापसी ने भारत को हक्का बक्का कर दिया? ऐसा क्या हुआ अंतिम गेंद तक खेले गए मुकाबले में जिसने क्रिकेट इतिहास को पलट दिया? किसने लगाया है इस मुकाबले में मैच विनिंग छक्का? कौन बना जीत का सबसे बड़ा हीरो? दिलों की धड़कनें कई गुना बढ़ा देने वाले इस रोमांचक सेमीफाइनल की पूरी हाईलाइट का वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि विराट, हार्दिक और रोहित में कौन सबसे खतरनाक बल्लेबाज है? अपनी राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। जब विश्व क्रिकेट की दो सबसे बड़ी टीमें न्यूजीलैंड और भारत एक दूसरे के आमने सामने हो, मंच हो चैंपियंस ट्रॉफी 2025 का फाइनल, तब मुकाबले में रोमांच तो अपनी चरम सीमा पर होता है। ऐसा ही हमें एक बार फिर देखने को मिला। इस सबसे बड़े मुकाबले में अपनी लाज दांव पर लगाकर सितारों से सजी न्यूजीलैंड की टीम जब टीम इंडिया के सामने उतरी, तब बदले के मुकाबले में रोहित और कोहली के विध्वंस के बाद पांड्या के साथ राहुल का बल्ला इस कदर गरजा कि न्यूजीलैंड के साथ साथ करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों की रूह कांप गई। दोस्तों, इस महामुकाबले में न्यूजीलैंड को पहले बल्लेबाजी करने का मौका मिला और एक बार फिर विलियमसन ने भारतीय टीम को जमकर खून के आंसू रुलाए। मोहम्मद शमी से लेकर जडेजा, कुलदीप सभी की जमकर पिटाई करते हुए इस बल्लेबाज ने केवल 100 गेंदों में 100 रनों की अद्भुत शतकीय पारी खेली, जिसे उन्होंने 10 चौकों और 6 खौफनाक छक्कों से सजाया था। तो वहीं अंत में उतरे ग्लेन फिलिप्स ने भी अर्धशतक जड़कर न्यूजीलैंड को 50 ओवरों में 312 रनों तक पहुंचा दिया था। दुबई में अभी से मातम पसरा हुआ था। वहीं कीवी फैंस तो जश्न मना रहे थे। उन्हें लगा कि यहां तक पहुंचना भारत के बस की बात नहीं है, क्योंकि एक तो इतना बड़ा लक्ष्य, ऊपर से चैंपियंस ट्रॉफी का दबाव, कोई भी टीम बिखर जाती। लेकिन भारत तो इस वक्त अलग ही फॉर्म में चल रही है और किसी को अंदाजा भी नहीं था कि असली तबाही तो अभी आने वाली थी। जी हां दोस्तों, अपने करियर के सबसे शानदार फॉर्म में चल रहे रोहित ने विलियमसन के ही अंदाज में कीवी गेंदबाजों को आड़े हाथों लिया। हमेशा की तरह एक बार फिर गिल और रोहित के बीच एक बेहतरीन ओपनिंग पार्टनरशिप हुई, जीत की नींव बिछा दी गई थी। हालांकि गिल 36 रन बनाकर आउट हो गए। इसके लिए उन्होंने केवल 29 गेंदें ली थीं, जिसमें 4 चौके और वहीं एक तूफानी छक्का भी जड़ा था। उनके आउट होने के बाद रोहित और किंग कोहली ने भारतीय पारी को आगे बढ़ाना शुरू किया। न्यूजीलैंड के सभी खूंखार गेंदबाजों की जमकर पिटाई करते हुए इन दोनों बल्लेबाजों ने भारतीय टीम को मुकाबले में बहुत आगे पहुंचा दिया था। जी हां दोस्तों, इन दोनों ने अपने विस्फोटक बल्लेबाजी से न्यूजीलैंड की खुशियों को मातम में बदलते हुए इस मैच की दिशा दशा को ही भारत की तरफ मोड़ दिया था। हिटमैन ने केवल 52 गेंदों पर 56 रन ठोक दिए, जिसमें उन्होंने 6 चौके और एक छक्का लगाया था। तो वहीं विराट ने भी 56 गेंदों पर 52 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया की दिल और धड़कन रोहित और कोहली ने भारतीय टीम को 150 रनों के पार पहुंचा दिया था। कभी चौका तो कभी छक्का। इन्होंने इस वनडे को T20 में तब्दील कर दिया था और बड़ी बेरहमी से न्यूजीलैंड के गेंदबाजों की कुटाई किए जा रहे थे। न्यूजीलैंड को समझ में नहीं आ रहा था क्या किया जाए। भारतीय खेमे में जश्न का माहौल था, क्योंकि रोहित और कोहली का बल्ला दहाड़ रहा था। ऐसा लगा था हम आसानी से यह मुकाबला जीतने वाले हैं। लेकिन तभी न्यूजीलैंड की वापसी का शंखनाद होता है। बारी बारी यह दोनों बल्लेबाज टीम इंडिया का दामन छोड़कर पवेलियन लौट गए, जहां से मुकाबला फंस चुका था। रोहित 86 रन बनाकर वापस लौटे तो किंग कोहली ने 72 रनों का योगदान दिया, लेकिन उतना ही काफी नहीं था। मैच अब बराबरी पर आ चुका था, पर न्यूजीलैंड को क्या पता था कि अभी तो भारतीय टीम की शान हार्दिक पांड्या के साथ कमाल लाजवाब राहुल इतिहास के पन्नों में अपना नाम दर्ज करवाने के इरादे से आए हैं। टीम इंडिया के टॉप 3 के बाद हार्दिक ने भी न्यूजीलैंड को सांस लेने का भी मौका नहीं दिया। रेड हॉट फॉर्म में चल रहे इस खिलाड़ी ने भी आते ही वनडे के इस महामुकाबले को T20 बनाते हुए चौके छक्कों की झड़ी लगा दी। नतीजा यह हुआ कि पलक झपकते ही मुकाबला अंतिम ओवर में पहुंच गया।
जहां इन दोनों खिलाड़ियों के बीच अर्धशतकीय पार्टनरशिप भी हो चुकी थी। न्यूजीलैंड के तो पसीने छूट चुके थे। अब मैच आखिरी ओवर में था, जहां टीम इंडिया को जीत के लिए चाहिए थे 6 गेंदों पर 18 रन। हार्दिक के साथ राहुल बल्लेबाजी कर रहे थे। हालांकि भारतीय फैंस के लिए मायूसी की खबर यह थी कि न्यूजीलैंड का कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर चला गया था। लेकिन उन्हें क्या पता था कि यह तो तूफान के पहले की शांति थी। अंतिम लेकर आए मैट हेनरी की पहली ही गेंद पर राहुल का बल्ला गरजा मिडविकेट के ऊपर से उन्होंने अपने करिश्माई अंदाज में बेहतरीन चौका बटोरकर अपने तेवर कीवियों को दिखा दिए थे। अचानक से निराश भारतीय फैंस में जोश की एक नई लहर दौड़ चुकी थी। पूरा स्टेडियम इंडिया इंडिया के नारों से गूंज उठा था। तभी दूसरी गेंद पर कुछ ऐसा हुआ कि न्यूजीलैंड की जीत की सभी उम्मीदें चकनाचूर हो गईं। हेनरी ने राहुल को स्लॉट में गेंद डालने की गलती कर दी और राहुल इसे कहां छोड़ने वाले थे। उन्होंने इस गेंद को भी अपने स्कूप शॉट से बाउंड्री के बाहर फेंककर टीम इंडिया की जीत सुनिश्चित कर दी थी। न्यूजीलैंड के तो पसीने छूट चुके हैं, तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो पा रहा था। दोस्तों, भारतीय फैंस को तो लगा था अगली ही गेंद पर राहुल मैच समाप्त कर देंगे, लेकिन मुकाबले में अभी रोमांच तो बाकी था। तीसरी गेंद पर राहुल बल्ले का संपर्क गेंद से कराने में नाकामयाब हुए, लेकिन उसके बावजूद हार्दिक ने चालाकी दिखाते हुए इस पर सिंगल चुरा लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे भारत के सबसे खूंखार बेरहम बल्लेबाज, जिनका खौफ गेंदबाज से लेकर हर एक न्यूजीलैंड खिलाड़ी के चेहरे पर साफ नजर आ रहा था। चौथी गेंद पर भी उन्होंने बैकवर्ड शॉट लेग में हल्का सा शॉट खेलकर 2 रन चुरा लिए। अब मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में पहुंच चुका था, जहां जीत के लिए 5 रन चाहिए थे। दर्शकों का जोश देखते ही बनता था। सभी भारतीय टीम की जीत की प्रार्थना कर रहे थे। 5वीं गेंद पर भी हार्दिक ने बल्ला घुमाया, लेकिन वह केवल 2 रन ले पाए। अब यह मुकाबला अंतिम गेंद तक पहुंच चुका था, जहां टीम इंडिया को 3 रन चाहिए थे, तो वहीं न्यूजीलैंड को 1 विकेट चाहिए था। पूरे स्टेडियम में सन्नाटा हो गया था कि आखिर अब क्या होने वाला है। लेकिन दोस्तों, इतिहास लिखने के इरादे से तो ये दोनों बल्लेबाज आए थे। गेंदबाज ने चालाकी दिखाते हुए हार्दिक को छकाना चाहा, लेकिन हार्दिक भी कोई कच्चे खिलाड़ी नहीं है। पीछे हटकर उन्होंने गेंद को पॉइंट और कवर के बीच से चीरते हुए चौके के लिए मारकर टीम इंडिया को एक कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी थी। पूरा स्टेडियम हार्दिक हार्दिक के नारों से गूंज उठा था। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं था, तो भारतीय खेमा जश्न में डूब गया था। रोहित कोहली से लेकर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, क्योंकि टीम इंडिया ने इस प्रैक्टिस मुकाबले को अपने नाम कर विश्व चैंपियन बनने का ऐलान कर दिया था। हालांकि यह केवल प्रैक्टिस मैच की कहानी थी, लेकिन असली मुकाबले में भी हमें कुछ ऐसा ही रोमांच देखने को मिलने वाला है। हालांकि हमने न्यूजीलैंड के मनोबल को छोड़कर दिया है और उन्हें बड़ा झटका दिया है। और अब फाइनल में जहां दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत इस फाइनल में दिलाने की, और यदि यह दोनों उसमें फ्लॉप होते हैं, फिर विराट कोहली का बल्ला चलना इस बड़े मैच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी फाइनल भारत हारी है, वहां भारत का टॉप ऑर्डर ऑलमोस्ट फ्लॉप रहा है। ऐसे में यदि टॉप ऑन ऑर्डर से रोहित शर्मा या विराट कोहली चल गए, तब तो टीम इंडिया की बल्ले बल्ले है। भारत को कोई भी नहीं हरा सकता है। ऐसे में इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों पर पूरे देश की जिम्मेदारी है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस फाइनल मुकाबले में यह टीम इंडिया की जीत की यादगार कहानी लिख पाते हैं, और क्या जाने से पहले चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा अपने नाम कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और विलियमसन में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है? कौन अपनी टीम को इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिला पाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पूरा स्टेडियम हार्दिक हार्दिक के नारों से गूंज उठा था। किसी की खुशी का ठिकाना नहीं था, तो भारतीय खेमा जश्न में डूब गया था। रोहित कोहली से लेकर पूरा हिंदुस्तान जश्न मना रहा था, क्योंकि टीम इंडिया ने इस प्रैक्टिस मुकाबले को अपने नाम कर विश्व चैंपियन बनने का ऐलान कर दिया था। हालांकि यह केवल प्रैक्टिस मैच की कहानी थी, लेकिन असली मुकाबले में भी हमें कुछ ऐसा ही रोमांच देखने को मिलने वाला है। हालांकि हमने न्यूजीलैंड के मनोबल को छोड़कर दिया है और उन्हें बड़ा झटका दिया है। और अब फाइनल में जहां दोस्तों रोहित शर्मा और शुभमन गिल पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी टीम इंडिया को बेहतरीन शुरुआत इस फाइनल में दिलाने की, और यदि यह दोनों उसमें फ्लॉप होते हैं, फिर विराट कोहली का बल्ला चलना इस बड़े मैच में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जितने भी फाइनल भारत हारी है, वहां भारत का टॉप ऑर्डर ऑलमोस्ट फ्लॉप रहा है। ऐसे में यदि टॉप ऑन ऑर्डर से रोहित शर्मा या विराट कोहली चल गए, तब तो टीम इंडिया की बल्ले बल्ले है। भारत को कोई भी नहीं हरा सकता है। ऐसे में इन दोनों दिग्गज खिलाड़ियों पर
पूरे देश की जिम्मेदारी है। देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से इस फाइनल मुकाबले में यह टीम इंडिया की जीत की यादगार कहानी लिख पाते हैं और क्या जाने से पहले चैंपियंस ट्रॉफी रोहित शर्मा अपने नाम कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है कि रोहित, कोहली और विलियमसन में कौन सबसे महान बल्लेबाज और कप्तान है? कौन अपनी टीम को इस बार चैंपियंस ट्रॉफी में जीत दिला पाएगा? अपनी कीमती राय हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।